अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साजिदा खान। साजिदा के सफ़र में आपका स्वागत है। मेरा रूटीन शुरू हो चुका है। मैं गई थी पहले पार्क, नहीं पहले मैंने पढ़ी फजर की नमाज़, फिर यासीन शरीफ पढ़ी, फिर पार्क गई। और देखो ये जिन्होंने वादा करा था कि आज जुमा था, जुमा है आज, फैक्ट्री की छुट्टी, तो थोड़ा आराम करने दिया कर यार। हाँ तो बोल भी आग बंद करके रहे हैं, आराम इतना कर रहे हैं। कभी कभी तो हफ्ते अपनी सेहत के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए ये कि मैं आराम करूं। वो जो कहते हैं ना सैक्रिफिट, क्या बोलते हैं उसको, कुर्बानी को, कुर्बानी जो सेटिस्फाइड, सेक्रीफाइस, हाँ, जिसे ये करना नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। कुर्बानी मतलब, हाँ कुर्बानी, आपको कुर्बानी देना नहीं आती। तेरी कुर्बानी दे दूं? मेरी कुर्बानी क्यों दोगे? अपने वक्त की दो, अपने टाइम की दो कुर्बानी। अपने लिए तो करे, सेहत का ध्यान रखना अपने लिए तो फायदा होता है। अब पता शादियों का सीजन है, अब शादियों में जाना पड़ेगा 1-2 दिन बाद। हाँ तो 12-13 तारीख की शादी बाद। अच्छा, तुमने सबके सामने ये वादा करा था कि मैं पतला होऊंगा 3 महीने में, क्या चल रहा है? अब यार शादियों का सीजन शुरू हो गया, खाने को मिलता बढ़िया बढ़िया, तो फिर डाइटिंग का थोड़ा सा लगता नहीं क्या होगा, पर मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ यार। मांस धो रहा है मुंह, मांस दोनों हाथों से क्यों नहीं धो रहा? दोनों हाथों से धो, मुंह दोनों हाथों से धो, जल्दी तैयार हो। हाँ आप क्या कह रहे थे? क्या? हम मोटे लोगों की क्या परेशानी है? क्या? हम पतला होने के लिए भी पता क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे पतले हो जाए। जब भी खाने का ही सोचते हो। जब भी खाने का ही सोचोगे कि ऐसा क्या खाए जो पतले हो जाए। देखो मैं बताती हूँ ना, आप ऐसे रखो ध्यान के, है ना, कम खाना है, ज़्यादा चलना है, पानी ज़्यादा पीना है। मैं सबको अपनी एक्सरसाइज करके औरों को बताती हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप नहीं सुनते। चलो चाय बन गई है, ये भूरे के लिए बनाई है क्योंकि हमने तो पी ली चाय। ये रखे बर्तन, अब मैं बनाऊंगी खाना। आज किचन की लाइट ले आओ, बहुत अंधेरा रहता है। और आज मैं निकालूंगी गर्म कपड़े, अभी तक निकाले नहीं थे। मैं बोल ही रही थी बहुत ठंड लग रही है आज मुझे बहुत ज़्यादा। देखो गर्म स्टोल निकाल लिया आज मैंने। तब मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। वैसे तो मैं कपड़े धो रही हूँ फ़िलहाल, माज मुँह धो के आ गया। पूरा हो गया कॉलेज के लिए तैयार। बेटा आज जुमा है, जुमा पढ़ लेना, यहीं पे आके पढ़। कॉलेज क्लास के बाद ही पढ़ूंगा। क्लास के बाद पढ़ेगा, वहीं पे पढ़ के आएगा। हाँ। अच्छा स्टूल देख, पहले नीचे रखा है, ऊपर गर्म कपड़े निकालूंगी। आज सर्दी लग रही मुझे बहुत ज्यादा। सर्दी हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, मेरे को भी लग रही थी। अच्छा तुम पहले मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा देना, उसके बाद नहाना। पता क्या करवाना, जल्दी बाथरूम की टाइलें धोनी है। हाँ ठीक है। पहले स्टूल रख के जा, मुझे देख ले, पहले नीचे रखा है, ऊपर कोई सा भी हो, क्या लंबे वाला या छोटे वाला, पहले रख के जाइए यहाँ पे। फिर तेरे पापा लाएंगे नहीं और कपड़े निकालने से रह जाऊंगा। हो गया गीजर खराब, ये कर रहे हैं गीजर वाले को फ़ोन, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, तो बिना सर्दी उसके बिना गर्म पानी के हम नहा नहीं सकते, क्योंकि मैं तो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाती हूँ। ये बुला रहे हैं। ये देखो मैंने ना कल फल काट के रखे थे, देखो बच्चों ने एक भी नहीं खाया, सारे खराब हो गए। अब मम्मी भी गुस्सा करेंगे और मुझे भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बच्चे अगर खा लेते तो सुकून मिल जाता है ना। देखो चाय पी के सारा सामान यहीं पे छोड़ दिया, कूड़ा बूढ़ा। ये नहीं होता कि है ना, कूड़ा कूड़े में डाल दे, लड़की ये कर लेती पर लड़के नहीं करते। पर ये काम सबसे करवाना चाहिए, लड़का हो या लड़की। मेरे धुल गए हैं, ये मैंने मशीन से धोए, वे वाले हाथ से धोएंगे, क्योंकि कलर वाले और नए कपड़े होते हैं तो हाथ से धोने पड़ते हैं। देखो भूरा है ना, तोले यहाँ रख के चलेगा, हमेशा बोल रखा छज्जे पे सुखा कर, पर यहीं रख के चला जाता है। आज के लिए लंच में आलू और शिमला मिर्च, जल्दी से वो ट्यूशन से आ जाएगा तो मैं तो उसका लंच बना देती हूँ। उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। फिर मैं बहुत सारा काम है, गर्म कपड़े निकालने हैं मुझे, और माँ है ना ट्यूशन स्कूल जाएगा, तो मैंने सोचा पहले उसका लंच बना देती हूँ, बाकी का सारा काम बाद में करती हूँ। क्योंकि आज जुमा है, आज जुमे के लिए ज़्यादा जल्दी से साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इबादत ज़्यादा करनी चाहिए जुमे के दिन। इबादत तो वैसे रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए फ़र्ज़ है कि हमारा जुमा जो होता है वो ईद की तरह होता है। तो मैं साफ़ सफाई में लगती हूँ। पहले सोचा मैंने लंच बना दूँ, सबसे ज़्यादा फिक्र खाने की होती है, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से लंच बना के और फिर साफ़ सफाई करती हूँ। भूरे से के भूरे जब उठ जाएगा तो कम्बल की तय करके रख के देखो ऐसे के ऐसे छोड़ के चला। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गर्म कपड़े निकालूंगी, तो मैंने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और मैंने ये एजी के पाउच में, एजी में और सर्फ में धो के रखे थे। तो मैंने हमेशा जैम्बू में बांध के रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं अगली साल जैसे निकालती हूँ, जैसे अब निकाले तो इसमें इतनी सी भी महक नहीं आने की, इतनी सी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही रखे हो।
तो आप भी अगर ये करते डबल जैम्बो में रख सकते हो, सिंगल जैम्बो में रख सकते हो, पर गर्म कपड़े ऐसे ही पैक करके रखो। मैं कम्बल भी ऐसे रखती हूँ, कपड़े भी ऐसे रखती हूँ। तो आज मैंने निकाल लिए है। इन्हें धूप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं वैसे थोड़ी सी धूप लगा दूंगी, लेकिन अगर आप ऐसे पैक करके रखेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल महक नहीं आएगी। सबके है ना अलग अलग कपड़ों के अलग अलग ये है ना जैम्बो बना रखी थी कि मुझे ढूंढने में रखने में परेशानी ना हो। लेकिन मैं आपके ना नाम लिखना भूल गई थी। मैं हमेशा जब रखती हूँ तो नाम लिख देती हूँ कौन से बच्चे का किस जैम्बो में कपड़े हैं, इसके पापा के कौन से में, अपने कौन से में। लेकिन अब मुझे खोलने तो है ही कि अलमारी में भी जगह बनानी, क्योंकि अलमारी में गर्मी के कपड़े कम होते हैं तो है ना पूरी जगह रहती है, लेकिन सर्दी के जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारी जगह घेरते हैं। तो मैंने पहले अपनी जगह बना ली है, लेकिन अब मैं इन्हें अलग अलग पन्नी में देखूंगी, जिसके अलमारी में जैम्बो में है उसी की अलमारी में ये कपड़े मैं लगा दूंगी। आज फिर आ गई है क्योंकि ये मस्जिद में जुमा पढ़ने गए थे। मस्जिद है अनाबिया के घर के बराबर में, इसलिए जब जुमा पढ़ने जाते हैं तो अनाबिया को अदनान को कोई भी ले आता है। अदनान इसलिए नहीं आया, वो स्कूल गया हुआ है, इसलिए अनाबिया आ गई। अनाबिया किसके साथ आई है, किसके साथ आई, जल्दी बता। आ रही थी बाहर, मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई अपने, तो अनाबिया ने भी लगवा ली। देखो अनाबिया दिखाओ कैसी लग रही है। अरे वाह अनाबिया क्या है कॉलेज से। आज मैंने इसका खाना नहीं बनाया तो आज ये खा के नहीं आया, वरना खा के आता है ना। खा के आया नहीं, खा के आया, खा के आया। तू तो ऐसा पूछ रहा था जैसे खा के ना आया। मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद पहले रख के गई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि है ना खद्दा लग जाता है, जब तक इसे छोड़ के नहीं जानी चाहिए, उन्हें उबाल आ जाता है। ये बना रहे थे आज पालक के पकोड़े। कहने लगे आज ना मैं पालक के कोफ्ते डालूंगा कढ़ी में, लेकिन मैंने कभी नहीं डाले, आज इन्होंने बनाए हैं तो मैंने अपना बेसन भी घोल कर दे दिया। मैंने सोचा कि इतने बन जाएंगे तो पकोड़ी बना देना। वैसे मैं और क्या, मैंने सोचा आज ना मैं पालक भी डालूंगी जैसे सब लोग कैसे बनाते हैं, पर हम ना कढ़ी में पकोड़ी डालते हैं, आलू भी डाल लेते हैं। आज है ना उसके पालक के पकोड़े भी डलेंगे, पालक भी डलेगा, और उसके सिंपल पालक के कोफ्ते डलेंगे, और है ना बेसन के पकोड़े डलेंगे, पालक डलेगा इस कढ़ी में। और आज देखते हैं कैसी कढ़ी बनती है, एकदम मजे। सूख गए हैं असर की नमाज, मैंने सोचा फारिग हो चुकी हूँ, अब मैं प्रेस करके लाती हूँ। कढ़ी तो मैंने रखी दी है, तो मैंने दिखाई दी है कढ़ी बनती रहेगी कम गैस में, इतना मैं इनको प्रेस करके ले आती हूँ जल्दी से। आज आ गया स्कूल से, जब मैं माज आया तो मैं गई हुई थी डॉक्टर के। मैंने आके देखा तो माज जब तक नंगा बैठा था है ना, माज इनने कपड़े नहीं पहने थे, डर रहा था। मैं तो सोच रही थी कि माज ना डर की वजह से नीचे बैठा होगा, पर इनने ये आ गया था, थर को बुला लिया था इसने। तो आज का हमारा व्लॉग यही था। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर करना, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।